नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मैं रिंकू योगी वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में हमने सूची पर्यावरणम कक्षा 10 का जो संस्कृत का प्रथम पाठ है, उसका अनुवाद किया था और उसमें हमने प्रथम 3 श्लोकों का अनुवाद और अन्वय देख लिया था। आज हम इस पाठ को संपन्न करेंगे। शेष बचे हुए सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद अन्वय सहित आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर कक्षा 10 में आपको अच्छे अंक चाहिए तो उस पूरी सीरीज से जुड़िए, वीडियोज को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अधिक इसको अपने साथियों में शेयर अवश्य कीजिए। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए प्यारे बच्चों, सूची पर्यावरणम जो पाठ है, इसके हमने प्रारंभिक 3 श्लोक पढ़ लिए थे और इन तीनों श्लोकों को एक बार में गाकर आपको समझा देता हूँ। अगर ये पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका अनुवाद और अन्वय जान सकते हैं। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। पहले मैं इन तीनों श्लोकों का अनुवाद जो है वाचन जो है वो करके बता देता हूँ। ध्रुवमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम् ओ शुचि पर्यावरणम् महानगर मध्ये चल अनिशं कालश्चक्रम् मनसोऽसि तनुपेशि भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्ते दर्शनैरमुना श्याने विजनग्रसिनम् शुचि पर्यावरणम् ओ शुचि पर्यावरणम् कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति सत्शक्तियानम् वाष्प्यानि माला सन्धाति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पङ्क्त्यो अनन्ता कठिनं संसरणम् शुचि पर्यावरणम् ओ शुचि पर्यावरणम् वायुमण्डलं वृषं दूषितं न हि निर्मलं जलम् कुत्सितवस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम् करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम् शुचि पर्यावरणम् ओ शुचि पर्यावरणम्। यहाँ तक हमने इन 3 श्लोकों का अनुवाद कर लिया था। अब चलते हैं आगे। किंचित कालम नेमाम अस्मान् नगरात् बहुदूरम् प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपैपूरम् एकान्ते कातान् एकान्ते कान्तारिक्षणपि मे शाति संचरणम् शुचि पर्यावरणम् ओ शुचि पर्यावरणम्। देखिए इसका अनुवाद क्या होगा कि किंचित कालम कुछ समय के लिए, माम मुझको, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, नय ले चलो। यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो, क्योंकि नगर में क्या हो चुका है, प्रदूषण हो चुका है और उस नगर की कोलाहल से मुझे बहुत दूर ले चलो, ये कवि की इच्छा है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ समय के लिए, देखिए मैंने कहा था जैसा अनुवाद करते हैं वैसे ही शब्दों को जमा देना ही अन्वय है। तो कुछ समय के लिए यानी किंचित कालम, मुझे, माम इस नगर से, अस्मात् नगरात बहुत दूर, बहुदूरम ले चलो नय। तो इसको इस प्रकार से हम जमा देंगे तो आपका अन्वय भी हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पैपुरम। ग्रामांते गांव के अंत से यानी गांव के किनारे से, छोर से, निर्झर झरनी झरने, नदी और पैपुरम यानी जलाशय तालाबों को, प्रपश्यामी देख सकूं, देखूं। तो मैं गांव के किनारे पर से
झरने, नदी, तालाबों को देख सकूं। इसलिए मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। एकांताय कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। एकांते कांतारे, एकांत कांतारे का मतलब होता है जंगल में, वन में। एकांत जंगल में क्षणमपि क्षण भर के लिए भी मैं संचरणम स्यात्, मेरा विचरण हो सके। एकांत जंगल में भी क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए भी मेरा विचरण हो सके तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ये उनकी जो है वो मनोकामना है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध रहे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो, गांव के किनारे से मैं झरने, नदी, तालाब को देखूंगा, एकांत जंगल में क्षण भर के लिए भी मेरा विचरण हो सके। सूची पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध रहे, ये इसका अनुवाद होगा। आगे देखिए, हरि तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णिया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, शुचि पर्यावरणम, ओ शुचि पर्यावरणम। देखिए, हरित तरुणाम यानी हरे वृक्षों की, ललित लता नाम, ललित माने सुंदर, लताएं बेल, सुंदर बेलों की, माला पंक्तियां, रमणियां सुंदर हैं, यानी हरे वृक्षों की, ललित लताओं की, सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं वो बहुत सुंदर हैं। कुसुमावली समीर चलिता, समीर चलिता, समीर यानी वायु, चलिता वायु से हिलती हुई, कुसुमावली, कुसुम यानी फूल होते हैं, आवली यानी पंक्ति, तो वायु से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां में वर्णिया स्यात्, मुझे वर्ण कर लेनी चाहिए। वायु से हिलती हुई फूलों की पंक्तियों को मुझे वर्ण कर लेना चाहिए, मुझे ग्रहण कर लेना चाहिए। नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका जो आम्र मंजरी है वो रसालम मिलिता, आम से मिल गई है। रुचिरम संगमनम, उनका जो संगम है, उनका जो मिलन है वो रुचिरम, रुचिर है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं कि हरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की पंक्तियां सुंदर हैं, वायु से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मुझे वर्ण कर लेनी चाहिए, ग्रहण कर लेनी चाहिए। नवमालिका आम से मिल गई है, यानी अम्र मंजरी आम से मिल गई है और उनका मिलन बहुत सुंदर है, इसलिए पर्यावरण क्या रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। जिस प्रकार अनुवाद किया है उसी प्रकार आप शब्दों को जमा देना, अन्वय हो जाएगा। आगे देखिए, अई चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वंदे सम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रस हरिणम, शुचि पर्यावरणम, ओ शुचि पर्यावरणम। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, आई चल बंदो, अरे बंदो, अरे भाई, चल चलो, अरे भाई, अरे मित्र चलो। खग कुल कलरव, खग यानी पक्षियों के कुल, समूह के, कलरव कोलाहल से, गुंजित गुंजायमान, वन देशम वन प्रदेश की ओर, पक्षियों के समूह के कोलाहल से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। अरे भाई, पक्षियों के समूह के कोलाहल से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पूर्व कलरव यानी नगर के, पूर्व यानी नगर, नगर के कलरव कोलाहल से, संभ्रमित जनेभ्यो भ्रमित लोगों के लिए, सुख संदेशम धृत सुख का संदेश दो, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो, जो लोग नगर के कोलाहल से भ्रमित हैं उनके लिए सुख का संदेश दो। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरिणम, चाकचिक्य जालम, चकाचौंध रूपी जो जाल है वो जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण, नो कुर्यात नहीं करना चाहिए। चकाचौंध रूपी जाल जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए, जो नगरों को चकाचौंध रूपी जाल है वो हमारे जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। सूची पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो ये इसका अनुवाद होगा। नेक्स्ट देखिए, अंतिम यहाँ पर दिया हुआ है श्लोक, प्रस्तरतले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा,
पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टा मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम ओ शुचि पर्यावरणम। देखिए, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा, ल, लता तरु गुल्मा, लता यानी लताएं बेल, तरु वृक्ष और गुल्मा यानी झाड़ी। प्रस्तर तले पत्थरों के तल पर नो भवंतु पिष्टा, पिष्टा यानी पिसनी, नो भवंतु नहीं चाहिए, यानी पत्थरों के तल पर बेल वृक्ष और झाड़ियां नहीं पिसनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्याने समाविष्टा, पाषाणी सभ्यता यानी पथरीली सभ्यता निसर्गे प्रकृति में समाविष्टा न स्यात् समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। जो पथरीली सभ्यता है वो प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात समाप्त नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम काम्ये, मानव के जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, न कि जीवन के मरने की। मानव के जीवन की कामना करता हूँ, न कि जीवन के मरने की। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध रहे। तो इस प्रकार से ये पाठ का अनुवाद होगा। तो संपूर्ण जो है अनुवाद मैंने बता दिया। ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ आप अपने बुक से याद कर सकते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण जो चीजें हैं एग्जाम की दृष्टि से वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अभ्यास के लिए आपको जो प्रश्न याद करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इस पाठ से आपको एक पदेन उत्तरत्व वाले जो प्रश्न हैं ये याद करने हैं, क्योंकि एबेसडे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे उनमें यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रश्न नंबर दो दिया हुआ है। ये प्रश्न जो है बड़े प्रश्न ये भी आपको याद करने हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत कम है, फिर भी छोटे प्रश्नों में भी इनको बना करके दे देते हैं। यहाँ से बहुत कम प्रश्न आएंगे, लेकिन आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ना पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो ये केवल जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो सब कुछ याद कर सकते हैं, वो इनको याद कर सकते हैं। बाकी जो थोड़े कमजोर बच्चे हैं वो इन पर लोड ना दे करके आप जो भी आपके पास पासबुक्स है वहां से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो याद करें, ज्यादा बेस्ट है। और मैंने जो एक दिन बताए हैं वो आपको याद करने हैं। इसके अलावा ये प्रश्न आपको अवश्य करने हैं, संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, यहाँ से प्रश्न अवश्य एग्जाम में आते हैं, तो ये याद करने हैं। साथ ही साथ संधि का नाम भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। ये अव्यय वाले प्रश्न हैं और अव्यय भी आपके कोर्स में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करने हैं। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो ये भी आपको याद करने हैं। विलोम शब्द भी आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश में, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। मिलान भी करवा लेते हैं वो, तो ये भी आपको याद करने हैं। समास भी आपके टॉपिक में है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद करने हैं। और प्रश्न निर्माण भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न निर्माण के, और यहाँ से सीधे सीधे उठ कर के आते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। तो ये सभी प्रश्न आपको याद करने, इस पाठ में सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। अगर प्रश्नोत्तरों पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों को अवश्य पढ़ता हूँ, और यदि आपके कमेंट आते हैं तो मैं इन प्रश्नों को भी आसान करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट पार्ट के साथ, बहुत शानदार तरीके से उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए, और कमेंट के पास में एक हाइप होगा, हाइप वाले बटन पर क्लिक करके हाइप दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।